नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों का जो 27-28 दलों का गठबंधन बना है, उसकी समस्या सीट शेयरिंग की जो आपस में है वो तो है ही। उस समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठा। लेकिन पार्टियों के अंदर की जो समस्या है वो ज़्यादा विकराल रूप में सामने आने लगी है और इसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेताओं ने राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेतावनी दी है। अब आप ये बात जो है कहीं अखबार में कभी खबर जो है बड़ी खबर के रूप में देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले दिनों के तूफान का संकेत भर है। संकेत दिखाई दे रहा है कि गठबंधन, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी तो बीजेपी से उसकी लड़ाई तो बाद में होगी। पार्टी के अंदर से विद्रोह पहले शुरू होगा। 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पूरी स्टेट यूनिट मिलने आई दिल्ली। किससे? मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। और सभी नेताओं ने एक स्वर से बात कहा कि अगर टीएमसी से गठबंधन किया तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। पार्टी की जो राज्य इकाई है उसमें बड़े पैमाने पर लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और पार्टी से जो है वो जिस तरह का गठबंधन की कोशिश हो रही है टीएमसी से, उन्होंने कहा कि पहली बात, ममता बनर्जी अधिनायकवादी हैं। वो उनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सुबह शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बातें बोलते हैं और उनकी पार्टी के लोग ममता बनर्जी के बारे में ये बातें कह रहे हैं और उनको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी की, मतलब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दिन रात डेमोक्रेसी खतरे में है और टीएमसी से समझौता करने जा रहे हैं जिसका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। उनका हमारे कार्यकर्ताओं को घर छोड़कर भागना पड़ा, मारे गए, हत्या हुई, बलिदान दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। अगर टीएमसी से हम समझौता करते हैं, सीटों का तालमेल करते हैं, तो ये जो हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया था उनका अपमान होगा और इस अपमान को कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ममता बनर्जी ने जब से सत्ता में आई हैं 2011 में, तब से हमारी पार्टी के नेताओं को तोड़ा है। हमारी पार्टी के नेताओं पर गुंडे छोड़े हैं, उन पर हमला करवाया है, उनको जान से मरवाया है, उन पर जो है शारीरिक रूप से हमला किया है और राजनीतिक रूप से उन्हें काम करने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ताज़ा उदाहरण जो है ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप का ये है कि सागर दीघी में उपचुनाव हुआ। एक उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई। एक विधायक, पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक, वो भी बाई इलेक्शन में जीत कर आया। ममता बनर्जी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बायरन बोस जो है, जो जीत कर आए थे, उनको तोड़ लिया, टीएमसी में शामिल कर लिया। तो जो पार्टी हमारे नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करवा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कामकाज से रोक रही है, हमको राजनीतिक रूप से अपना कार्यक्रम चलाने नहीं दे रही है, ऐसी पार्टी से हम समझौता कैसे कर सकते हैं? और इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी से लेकर दीपा दास मुंशी तक सभी जो वरिष्ठ नेता प्रदेश के जो है वो सब शामिल थे और सबकी राय एक थी कि टीएमसी से समझौता किसी हालत में नहीं होना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि हमारा सीपीएम के साथ समझौता ठीक चल रहा है। सागर दीघी का जो उपचुनाव हमने जीता वो सीपीएम की मदद से जीता। सीपीएम हमारे साथ थी इसलिए जीता। सीपीएम के साथ अगर हमारा समझौता चलता है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है, ये अच्छी बात है। इसका हमें जो है चुनाव में फ़ायदा हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों से एक साथ लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने टीएमसी से समझौता कर लिया तो हम भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि टीएमसी हमको ऐसा करने नहीं देगी। टीएमसी का मकसद है पश्चिम बंगाल से कांग्रेस पार्टी का सफाया। वो कांग्रेस पार्टी को
को मटियामेट कर देना चाहती है पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, और उनसे आप लोग समझौते की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है उसके अंदरूनी कहानी को आप समझिए। बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि सभी दल जो है भाजपा विरोधी एक हो गए, एक मंच पर आ गए, और एक मंच पर आ गए और भाजपा को जो है अब हम हरा देंगे, भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं, भाजपा टिक नहीं पाएगी। तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से सारा मामला खोखला है। अंदर के जो कंट्रडिक्शंस हैं उनको मैनेज करने की न तो अभी तक कोई कोशिश हुई है, न कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन पार्टियों के नेता। और अलग अलग राज्यों में भी समस्या है। बिहार जैसे राज्य को ले लीजिए, जहां नीतीश कुमार एक घटती हुई राजनीतिक ताकत है, जिनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो लगातार बहुत तेज़ी से उसका क्षरण हो रहा है। नीतीश कुमार, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी के लिए, अभी महागठबंधन के साथ हैं तो महागठबंधन के लिए एक लायबिलिटी है, वो असेट नहीं रह गए हैं, वो ज़माना चला गया, समय चला गया। आज नीतीश कुमार के नाम पर वोट देने वाला बिहार में आपको नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि उनको इस विपक्षी गठबंधन का कम से कम जो है वो कन्वीनर बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे किया, उससे बड़ा साफ हो गया कि अंदर झगड़ा बहुत ज़्यादा है। तो डगर पनघट की बड़ी कठिन है। ये गठबंधन बनाने की घोषणा कर देना वो एक बात है, गठबंधन को बनाना और उसको एक ठोस शक्ल देना, ठोस उसको रूप देना, वो बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए जो कारीगर चाहिए, राजनीतिक कारीगर, वो पूरे विपक्षी खेमे में नहीं है। कोई ऐसा पॉलिटिकल मैनेजर नहीं है जो इन कंट्राडिक्शंस को मैनेज कर सके। तो उसका नतीजा ये है कि सब अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह का झगड़ा है आपको पता है, सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है मध्य प्रदेश के चुनाव में। इसी तरह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि वो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में समझौता करेंगे, इसका कोई संकेत नहीं दिया। तो समझौता हो कहाँ रहा है, समझौता होगा किससे? अभी महाराष्ट्र में तो सीटों के बंटवारे की बातचीत भी नहीं शुरू हुई है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था। भाजपा 25 सीटों पर लड़ी थी और शिवसेना 23 में से 18 जीती थी। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे का दावा जो है 23 सीटों का होगा, तो बाकी सीटों का में क्या होगा? 25 सीटों में क्या कांग्रेस पार्टी और शरद पवार उतने में संतुष्ट होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो जैसे ही बातचीत की टेबल पे बैठेंगे, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, ये सारे अंतर्विरोध जो है उभर कर सामने आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कठिनाई कांग्रेस पार्टी को होने वाली है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम भी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस से समझौता करे। सीपीएम के नेता पहले ही बोल चुके हैं कि टीएमसी जैसी पार्टी से जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है, हालांकि सीपीएम भी जब सत्ता में थी तब यही काम कराती थी। आज सीपीएम जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सीपीएम किसी भी हालत में टीएमसी से समझौता नहीं करना चाहती। अगर सीपीएम ने टीएमसी से समझौता कर लिया तो सीपीएम के जो भी थोड़ा बहुत उभार की संभावना है, जो भी थोड़ी बहुत रिवाइवल की संभावना है, वो सारी खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी यही चाहती हैं। वो अलायंस के लिए इसीलिए तैयार हो गई, पहले कांग्रेस से और फिर अब सीपीएम के साथ भी। इसलिए उन्होंने हामी भरी कि साथ लेकर कुछ लोगों का विरोध करके राजनीतिक रूप से खात्मा किया जाता है और कुछ लोगों को साथ लेकर किया जाता है। ममता बनर्जी को यह समझ में आ गया है कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों को अगर पश्चिम बंगाल से ख़त्म करना है, हमेशा के लिए सरदर्द ख़त्म करना है, उनके लिए ये दोनों पार्टियां हमेशा एक सिरदर्द, एक चुनौती बनी रहेंगी, क्योंकि इनके बने रहने से उनको इस बात का डर हमेशा सताता रहेगा कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका फ़ायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा।
तो इसलिए वो सीपीएम को और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहती रहती है, उनके पार्टी के नेता भी कहते रहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो दिखावा कर रही, जो गठबंधन बन रहा है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो उसमें ये दिखाना चाहती है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा भी, उनकी पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा भी, हमारा दिल बड़ा है, हम पुरानी बातें भूलने को तैयार हैं। पुरानी बातें भूलने को तैयार हैं, दिल बड़ा है इसलिए नहीं कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि सबको एकोमोडेट करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको ख़त्म किया जा सके। अब कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और सीपीएम को 1 सीट सिर्फ लोकसभा की देने के लिए टीएमसी तैयार है। तो आप समझ लीजिए 42 में से 3 सीटें सिर्फ सीपीएम और कांग्रेस को, बाकी 39 सीटों पर टीएमसी लड़ेगी। और फिर कहाँ अस्तित्व बचेगा कांग्रेस का और कहाँ अस्तित्व बचेगा सीपीएम का। और बाकी लेफ्ट पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये समझौता असंभव सा समझौता है, ये हो ही नहीं सकता। ये विपक्षी एकता की जितनी भी बातें करें, इसीलिए 4 बैठकें हो गई, सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया। तो पश्चिम बंगाल इस इंडिया अलायंस का सबसे पहला गढ़ गिरने वाला बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में समझौते की, सीटों के तालमेल की संभावना पूरी तरह से खारिज होने वाली है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने कहा अपनी पार्टी के राज्य इकाई के नेताओं से कि अभी हमने अलायंस के बारे में या सीटों के गठबंधन के बारे में टीएमसी से कोई वादा नहीं किया है। इस बात पर ध्यान दीजिए। बाहर क्या बोलते हैं नेता, उसको छोड़ दीजिए। अंदर की बैठकों में जो बातचीत हुई उसके मुताबिक जो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं से कहा कि हमने अभी तक कोई वादा नहीं किया है और कोई भी समझौता, कोई भी गठबंधन, कोई भी सीटों का तालमेल राज्य इकाई की मर्जी के बिना नहीं होगा। और राज्य इकाई ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर आपने टीएमसी से समझौता किया तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए। बड़ी संख्या में पार्टी से भगदड़ मचेगी। जाहिर है कि वो जो पार्टी से जो लोग निकलेंगे वो टीएमसी में तो जाने वाले नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी में जाएंगे। तो एक तरह से टीएमसी से समझौते गठबंधन की बात का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। ये कांग्रेस की इकाई जो पश्चिम बंगाल की है उसका कहना है, और कांग्रेस पार्टी का हमेशा के लिए सफाया। यही ममता बनर्जी चाहती हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ममता बनर्जी की इच्छा एक तरह से पूरी कर देंगे। तो पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के गठबंधन का सीटों का तालमेल नहीं होने वाला है, ये आप आज ही नोट कर लीजिए। ये बातचीत होती रहेगी, संभावना व्यक्त की जाती रहेगी, और इस 2 सीट दे रहे हैं, 4 सीट दे रहे हैं, 5 मांग रहे हैं, ये सब बातें चलती रहेंगी। लेकिन अल्टीमेटली जब सीटों के तालमेल की बात आएगी, आखिर में उम्मीदवार खड़े करने की बात आएगी, तब सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कोई तालमेल, कोई समझौता नहीं होगा। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। तो अभी इनकी लड़ाई बीजेपी से तो शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो कांग्रेस पार्टी और सीपीएम को टीएमसी से लड़ना है और टीएमसी को इन दोनों पार्टियों से लड़ना है। जब ये आपस में अपना फैसला कर लेंगे तो उसके बाद बीजेपी से लड़ाई शुरू होगी। तो इसलिए आप मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल में अभी जो सर्वे में, ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 23 से 25 सीटें, ये आंकड़ा पलट सकता है। मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी लोकसभा सीटों की संख्या की दृष्टि से। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की हालत कितनी खराब है ये अभी ऊपर से अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ज़मीन पर उसका आधार बहुत तेज़ी से खिसक रहा है, और अगर ये समझौता होता है तो भी जो है इन तीनों पार्टियों का नुकसान होने वाला है, समझौता नहीं होता है तो भी होने वाला है।
तो कांग्रेस की जो राज्य इकाई है पश्चिम बंगाल की, उसने जो चेतावनी दी है अपने राष्ट्रीय नेताओं को, अगर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचने वाला है। तो क्या होने वाला है ये आपको जनवरी महीने में ही पता चल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। इन पार्टियों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है और चुनाव में तो ज़्यादा समय है ही नहीं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव की अधिसूचना 10 मार्च को जारी हुई थी। इस बार भी जो है वो 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी। और जो 31 दिसंबर की तारीख दी है ममता बनर्जी ने कि सीटों का तालमेल कर लीजिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 26 दिसंबर है। अगले 5 दिन में कोई सीटों का तालमेल होने जा रहा है, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो टीएमसी ने तैयारी कर ली है कि इस सीटों के तालमेल की बातचीत से कैसे निकलना है और उसका बहाना क्या बनाना है। तो ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जिसका इतना हल्ला मचाया जा रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती देने जा रहा है, ये अपने ही भार से गिरने वाला है। इसके गिरने की शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।